हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे अच्छे होंगे, ठीक ना। और आज जो है से हमने सर क्या है फिर से आप लोग के लिए, ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि 12th हिस्ट्री क्या है, 12th हिस्ट्री आपका चैप्टर फर्स्ट है जो इंटर का है, ठीक ना। जो आर्ट्स के लिए सबसे ही मतलब 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगर आप इसको अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि इससे आपका हिस्ट्री से आपका 2024 एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री में आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक ना। बशर्ते आप क्या है शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तब। और ऐसा ये भी इसमें मतलब जो एक लिखा हुआ है कि किताबी भाषा भी नहीं है। कितना क्या क्या होते हैं कि जो भी मतलब यूट्यूब से बनाते हैं, ठीक ना, लेकिन क्या होते हैं कि किताबी तौर पर मतलब क्या है किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे लोग उसको मतलब क्या है अच्छे रूप से समझ नहीं पाते हैं। और जब हम अच्छे रूप से जब लिख देते हैं और बच्चे लोग का जब समझ भी नहीं आता है तो उससे हमको बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा शब्द मतलब क्या है अपना लैंग्वेज में मतलब हम लिखे हैं कि ताकि मतलब क्या है अगर एक बार अगर इसको अच्छा से अगर आप देख लेते हैं तो आपका इससे समझ भी आएगा। प्लस में क्या है कि आपको इससे एक भी क्वेश्चन मतलब बाहर क्या है पूछेगा भी एग्ज़ाम में नहीं, ठीक ना। तो आप वीडियो को इसको अंत तक क्या है ज़रूर आप क्या है इसे बने रहिएगा, ठीक ना। चलिए देर इसको ना है तो हम क्या स्टार्ट करते हैं। प्लस में क्या है कि अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब क्या है करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही जैसे हम लोग का जैसे क्या है मोटिवेशनल आगे की ओर जैसे मतलब एक जुनून मतलब हौसला लाता है, ठीक ना। तो चलिए ना इसको देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन का दिया है, समझिएगा पहले गौर से। हाँ देखिए पहले चैप्टर का इसमें दिया है, इसको पहले इसका अर्थ पहले समझाते हैं। देखिए इसमें दिया है क्या ये आपका देखिए इसमें हिस्ट्री का जो बुक जो है आपका है यानी कि एक है SPD एक आपका बुक आता है, क्या आता है SEPD एक बुक आता है हिस्ट्री का है, ठीक ना, जो NCERT पर ये मतलब क्या आधारित है। तो इस बुक का मतलब अगर आप फर्स्ट बुक में इसको देखेगा तो चैप्टर का नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। लेकिन अगर आप देखेगा NCERT बुक का सरकारी जो बुक होता है उसमें अगर देखेगा तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता को उसमें क्या लिखा है क्या है आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि ईंट क्या लिखा है, ईंट मन के क्या लिखा है मन के अस्थियाँ एवं क्या लिखा है अस्थियाँ। लेकिन इसका पहले अर्थ पहले समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। देखिए ईंट के मतलब सर क्या होता है, ईंट मतलब ईंटा मतलब हो गया, ईंट के मतलब क्या हो गया ईंट हो गया। मनके के मतलब क्या होता है, मनके के मतलब होता है क्या कि एक अलग अलग आकृति में बनाना। जैसे कोई चीज़ अगर आप बनाते हैं, ठीक ना, तो आप बहुत सारा चीज़ मतलब या जैसे एक ही मिट्टी से मतलब आप क्या है चूका भी बना ले सकते हैं, ढकना भी बना सकते हैं, माने बहुत सारा आकार मतलब क्या है जो बनाने की क्रिया होता है उसी के हम क्या बोलते हैं मन के। मतलब अनेक प्रकार के डिजाइनिंग करने को हम सर बोलते हैं क्या मन के बोलते हैं। अस्थियाँ का मतलब सर क्या होता है जो जब आदमी अगर मरता है मृत्यु उसका होता है तो उसका क्या मिलता है अस्थियाँ जिसको क्या बोलते हैं हड्डी, क्या मिलेगा हड्डी, तो उसी के हम क्या बोलते हैं अस्थियाँ। तो जो भी हमको मतलब सर क्या पढ़ना है ईंट मन के और अस्थियाँ इस चैप्टर में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं और नहीं तो इसको क्या आप NCERT के मुताबिक अब सर क्या बोल सकते हैं ईंट मन के एवं अस्थियाँ। इसमें केवल हमको 3 शब्द पर क्या हमको मतलब क्या जोर देना है, ईंट मन के अस्थियाँ। ईंट पर हमको ध्यान देना है, मन के पर ध्यान देना है, अस्थियाँ पर ध्यान देना है और इसी के बारे में हमको क्या डीपली से पूरा पढ़ना है। और बाकी हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिनिशिंग, समझ में आया। तो चलिए इसको हम क्या है पहला क्वेश्चन से इसको क्या स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें सर क्या दिया है ध्यान से पहले समझिएगा, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता जो है से क्या है क्यों कहा जाता है। पहले ध्यान से पहले समझिएगा क्वेश्चन पहले क्या बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्या है हड़प्पा सभ्यता हम क्यों कहा जाता है। यहाँ देखिए इसमें क्या है उत्तर क्या है इस प्रकार से है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल से ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने खुदाई कराया था और यह सभ्यता एक
शहरीय या नगरीय सभ्यता थी। मतलब इसका का नाम क्या हो गया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता जो है, ठीक ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारा स्थल आते हैं, बहुत सारा इसमें क्या है स्थल आते हैं। अब इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो है मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ था, अगर अमूमन बात इसको देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका ये क्या था, अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्या था, अफगानिस्तान। दूसरा सर क्या है, पाकिस्तान। दूसरा क्या है, पाकिस्तान। तीसरा क्या है, भारत। तीसरा क्या है, भारत। लेकिन हमको जो पढ़ना है ना वो अफगानिस्तान के बारे में क्या है, बहुत कम सम पढ़ना है। ज़्यादा यहाँ मतलब क्या है, अब अफगानिस्तान में जो है क्या है स्थल होता नहीं था मिलल, लेकिन पाकिस्तान में और भारत में सबसे ज़्यादा मतलब क्या है आपका स्थल जो है क्या है मिला हुआ था। तो पाकिस्तान और क्या है भारत के बारे में, दोनों के बारे में हमको सबसे क्या है ज़्यादा जानना है, ठीक ना। अफगानिस्तान के बारे में एक आध दो था मिलल, तो ज़्यादा इसका मतलब हमको क्या चर्चा नहीं करना है। तो इसमें ही बताया गया है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक ना, हड़प्पा नामक स्थल को ही क्या है स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट टर्म में क्या खुदाई सर क्या किया गया था, किसका, हड़प्पा सभ्यता का। अब कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था। कौन व्यक्ति किए थे, ठीक ना, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक ना। प्लस में क्या है कि यह सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो था ये कैसी थी, तो यह एक क्या है नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। समझ में आया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल था। देखिए हम अपना भाषा में एक समझा दे रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल था, उस स्थल का नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता। जब इसका खुदाई हो रहा था तो सबसे पहले जो इससे क्या है हड़प्पा स्थल को ही सर क्या है खुदाई किया गया, ठीक ना। ऐसा खुदाई किया गया तो कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में किया गया। कौन व्यक्ति किए थे, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता न कहकर इसको हड़प्पा सभ्यता सर इसको कहा गया, ठीक ना। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर क्या हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है ना उसके विस्तार पर, विस्तार मतलब क्या होता है, फैलाव, क्या होता है, फैलाव पर प्रकाश इसको डालना। प्रकाश मतलब एक ध्यान दे के हमको देखना कि कहाँ तक था, कौन, हड़प्पा सभ्यता। देखिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं तो आप ये भी मतलब समझिएगा कि सर हमको बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं या तो फिर सिंधु सभ्यता भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसका उचित मानना जो है सो होता है बात को कि हड़प्पा सभ्यता ही कहना ये क्या है अच्छा लगता है। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर हमको प्रकाश डालना है। आप क्वेश्चन आपको घुरा के ऐसे भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए, तो आप घबराइएगा नहीं कि बोल दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। अरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, समझ में आया ना। तो देखिए यहाँ इसका इस प्रकार से इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं। जवाब इसको कैसे दीजिएगा, तो जैसा कि देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो है से क्या है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ है, ठीक ना। कहाँ हुआ है, तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ। देखिए जैसे थोड़ा सा हम इमेज इसको हम बना के समझा दे रहे हैं, ठीक ना। अब होता तो थोड़ा इसमें छोटा है लेकिन इतना क्लियर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इसको हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका सर क्या है भारत है, ये आपका सर क्या है भारत का मैप है। उफ, देखिए इसको अच्छा सा और क्लीन बनाते हैं। मान लीजिए ये देखिए आपका क्या है भारत का मैप है। अब समझिएगा इसका विस्तार जैसे क्या है, ये आपका हो गया ऊपर में हो गया सर उत्तर, 1 मिनट, ऊपर में ये क्या आपका हो गया, ऊपर में आपका देखिए चाहे देखिए इसके हम ऐसे समझा दे रहे हैं। ऊपर में हो गया कुछ उत्तर हो गया, नीचे में सर क्या हो गया दक्षिण हो गया, इस साइड में आपका हो गया क्या पूरब आपका हो गया, इस साइड में क्या हो गया
पश्चिम आपका हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पास बताया जा रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में हुआ है। तो ये तो आपका उत्तर है, ये आपका सर क्या पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ आएगा, इसका बीच में भाग में आएगा, ये आएगा आपका, आएगा कि नहीं, हाँ आएगा। तो ये उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था हड़प्पा सभ्यता के, गौर से समझिएगा, ठीक ना। इसमें बता रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के में अनेक इतिहासकारों का अलग अलग कहना था। जब हड़प्पा सभ्यता का जब विस्तार जब हुआ तो इसका हमारे इतिहासकार का अलग अलग सबके कहना था, कहना मतलब बोलना था, क्या बोलना था, जिसमें रंगनाथ राव महोदय एक मतलब हैं व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ शास्त्री वैज्ञानिक हैं, ठीक ना, खोजकर्ता हैं, ने संतोषजनक प्रमाण दिए थे। संतोषजनक के मतलब होता है क्या कि एकदम पूरा मतलब क्या है, प्रमाण है। प्रमाण के मतलब क्या होता है, प्रूफ, क्या होता है, प्रूफ दिए। क्या प्रूफ दिए कि रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा का विस्तार पूरब से पश्चिम, देखिए कहाँ से, पूरब से पश्चिम। तो देखिए ये आपका है पूरब, अभी क्या है पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम इसका विस्तार सर दिए कितना, 1600 मीटर दिए। कितना दिए, 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर दिए। क्या दिए, 1600 किलोमीटर दिए। और फिर इसमें बताया जा रहा है क्या, आगे देखिए इसको, आगे दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर दिया गया। ये आपका उत्तर, अभी आपका हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जो है से 1100 किलोमीटर सर क्या है इसका फैलाव दिया गया। अब पूरब से पश्चिम अभी जस्ट आपको हम बोले कि कितना दिया गया, 1600 किलोमीटर दिया गया। कितना किलोमीटर दिया गया, तो 1600 किलोमीटर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिला से लेकर कहाँ, उत्तर में जो है से क्या है कश्मीर आपका पड़ता है। शीर्ष में ऊपर में देखिएगा मैप में तो आपका क्या पड़ता है, कश्मीर पड़ता है। तो कश्मीर में सर ये क्या है, मांडा जिला है। कहाँ है, मांडा एक जिला है। तो मांडा जिला से लेकर दक्षिण में आपका पड़ता है सर क्या, दक्षिण में आपका क्या है, एक महाराष्ट्र पड़ता है। क्या पड़ता है, दक्षिण में जैसे मतलब क्या है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सर ये क्या है, दैमाबाद है। महाराष्ट्र में क्या है, दैमाबाद। देखिए यहाँ पास क्या है, दैमाबाद में परवरा एक नदी है। दैमाबाद में क्या है, परवरा नदी है। और पश्चिम में जैसे मतलब क्या है, बलूचिस्तान है। पश्चिम में क्या है, बलूचिस्तान है, जो क्या है सूतकांगे डोर से दास्क नदी है। क्या है, दास्क नदी, उसका मतलब बलूचिस्तान जो है ना, सूतकांगे डोर जो है आपका दास्क नदी के जो है किनारे है। तथा पूरब में आलमगीरपुर है, जो पड़ता है कहाँ, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो मतलब क्या है, हिंडन नदी के तट तक मतलब क्या आपका फैला हुआ है। फैला हुआ क्या भाग है, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का आकार जैसे कैसा है, त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार के रूप में है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग जैसे मतलब सर कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि आपका सिंधु सभ्यता जो है से 12,99,000 कितना है, देखिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में क्या है फैला हुआ था। यह सभ्यता मिस्र से 20 गुना बड़ा है। मिस्र आपका एक देश है, तो मिस्र में आप यानी कि मिस्र की सभ्यता भी है। तो मिस्र एक देश है, तो वहाँ भी एक क्या सभ्यता हुआ था। तो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा है, ठीक ना। तथा अगर बात किया जाए तथा मिस्र और क्या है, मेसोपोटामिया कहाँ है, तो मेसोपोटामिया जैसे मतलब सर क्या है आपका इराक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इराक में। इराक में कहाँ पड़ता है, तो आपका इराक में 2 नदी है, एक है दजला और एक फरात, जिसको बोलते हैं एक टिग्रिस और एक क्या है यूफ्रेटस। टिग्रिस और एक क्या है यूफ्रेटस। ये दोनों नदियों के बीच का भूमि के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। यानी कि मिस्र और क्या है मेसोपोटामिया के क्षेत्र को सम्मिलित अगर कर दिया जाए, सम्मिलित मतलब क्या होता है, अगर दोनों को मिला दिया जाए, ठीक ना, किसको, मिस्र को और मेसोपोटामिया को मिला दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल जो है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो मतलब सर कितना गुना है, 12 गुना क्या है अधिक बड़ा है। किससे, मिस्र और मेसोपोटामिया को दोनों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है इससे दोनों को कितना गुना बड़ा है, यानी कि 12 गुना बड़ा है। और आपका जो है से मिस्र से कितना गुना बड़ा था, तो 20 गुना बड़ा था। कितना गुना बड़ा है, 20 गुना बड़ा है। समझ में आया? तो यही जो है मतलब सर इसका क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ, या इसको हम भी बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 का दिया है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता थी, कैसे बताइए? मतलब बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता थी, कैसे? माने एक शहर के रूप में था। कौन? हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना? तो यहाँ गौर से देखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय या नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से एक अच्छे नगर, क्या है, एक अच्छे नगर के अवशेष प्राप्त हुआ है। एक अच्छे नगर के अवशेष क्या प्राप्त हुआ है, जो तत्कालीन विश्व में कहीं भी नहीं था। माने हड़प्पा सभ्यता एक जो नगर जो है, ऐसा विश्व में कहीं भी ऐसा नगर जैसे मतलब सर क्या है प्राप्त क्या है नहीं हुआ। वो नगर प्राप्त कैसे हुआ? खुदाई के बाद, क्या है, खुदाई के बाद आपका प्राप्त हुआ, ठीक ना? हड़प्पा सभ्यता में मिले क्या क्या मिला? सड़कें मिला, गलियाँ मिला, आवासीय मिला, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला इत्यादि के अवशेष में एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करता है। मतलब ये संकेत देता है। संकेत क्या क्या देता है? संकेत हमको सड़क से संकेत मिलता है, गलियां से संकेत मिलता है, आवासीय से संकेत मिलता है, स्नानागार से संकेत मिलता है, अन्नागार से संकेत मिलता है। अभी मतलब इसको हम बताते हैं कि आज से 5000 ईसा पूर्व लगभग, क्या, आज से 5000 ईसा पूर्व लगभग, ऐसे मतलब बताया जाए कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना जाए तो इसको एनसीईआरटी के मुताबिक देता है कितना? 2600। कितना देता है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व देता है। कितना देता है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अगर इसको घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? यानी कि होएगा इधर कितना, 6 हो गया उधर, ठीक ना? और 1 हो जाएगा इधर, यानी 700 वर्ष। कितना हो जाएगा? 700 वर्ष, ठीक ना? लेकिन अगर हम चलते हैं SPD बुक के अनुसार, उसमें एक दिया क्या है कि 2500 से दिया है। कितना दिया है? 2500 दिया है। 1 मिनट, 2500 से दिया है 1750 ईसा पूर्व दिया है। इसका मतलब क्या इसमें दर्शाता है कि 750 इसको अगर आएगा घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 250 इधर हो जाएगा और 500 हो जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा? 750। यानी कि इसको हम मोटा मोटी इसको अगर हम बात करते हैं तो रखते हैं कितना, 800 रखते हैं। कितना इसको रखते हैं? 800 ईसा पूर्व। तो 800 ईसा पूर्व की कहानी मतलब है, यानी कि अगर देखा जाए तो आज से मतलब अगर चला जाए तो आज से 5000 ईसा पूर्व की कहानी जो है, क्या, हड़प्पा सभ्यता, जो बताइए कि उस टाइम में इतना सारा चीज़ मतलब क्या है डेवलप था सर, सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक हम लोग उतना विकास भी क्या नहीं कर पाए हैं, जो उस टाइम में मतलब इतना इन लोग क्या विकास कर चुके थे, ठीक ना? अब वहाँ कैसे विकास कर चुके थे? तो वहाँ सड़क बहुत अच्छा था, गलियाँ मतलब एक से क्या है सिस्टमेटिक ढंग से क्या है बनाया हुआ था, ठीक ना? आवासीय था, मतलब रहने के लिए घर द्वार भी इन लोग बहुत अच्छा था। स्नान माने कि प्रत्येक घर में जैसे मतलब सर क्या है स्नानागार मिलता था, ठीक ना? अन्नागार मिलता था, अन्न को रखने के लिए। जैसे हम लोग अभी के डेट में अगर देखा जाए तो हम लोग काम धंधा जो करते हैं तो घर में क्या है, अभी अपना जीवन चलाने के लिए घर में क्या है, कोठी है, रहता है कि नहीं? उसी प्रकार से उस टाइम में उन लोग भी से क्या है, इन लोग का एक अन्नागार होता था, जो मजदूर लोगों ने अपना जो काम करते थे, चाहे जो भी उन लोग को मिलता था उसको क्या है अपना एक अन्नागार में रखते थे, ठीक ना? देखा जाए इसमें क्या है कि वे एक अवशेष में एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करता है। आधुनिक मतलब क्या है, अभी की कंडीशन में ये मतलब इशारा करता है कि जो भी अभी हम लोग मतलब क्या है गलियां बनाते हैं, आवासीय बनाते हैं, स्नानागार बनाते हैं, उसी को देख रेख कर अभी वही मतलब सर क्या है काम किया जाता है, ठीक ना? तो ये इशारा करता है की ओर इशारा करती है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा नगर एक चारों ओर दीवार से मतलब क्या है घिरा हुआ था। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है अपना एक सुरक्षा के लिए जैसे मतलब क्या है एक चारों ओर दीवार से, जैसे कहे कि मतलब कि मान लीजिए जैसे बस्ती है, ये क्या है
बस्ती है, ठीक है। इस बस्ती को सुरक्षा के लिए मतलब क्या, चारों तरफ से मतलब क्या है, दीवार से क्या है, ऊंचा ऊंचा मोटा दीवार से क्या है, घेर दिया जाता था। और एक दरवाज़ा जैसे क्या है, निकलने के लिए यहाँ पास मेन गेट जैसे क्या है छोड़ दिया जाता था। इससे साबित क्या होता है कि बाहरी लोग जैसे क्या है, इसको आक्रमण नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक ना। तो चारों ओर दीवार से क्या है, घिरा हुआ था। और पूरा शहर एक अच्छे व्यवस्था योजना के आधार पर किया गया था। ये शहर जो से मतलब क्या है, एक पूरा व्यवस्था योजना मतलब क्या होता है, प्लानिंग। योजना मतलब क्या होता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग के आधार पर जैसे क्या है, ये किया गया था। इसीलिए सर इसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक क्या है, एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 4 है, समझिएगा गौर से इसको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क, हमको क्या जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क पर हमको क्या डालना है, प्रकाश। माने वहाँ की हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क जो था कैसा था, उसके बारे में हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसके सड़कें थी। क्या थी, माने हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे प्रमुख यानी महत्वपूर्ण जो था से विशेषता क्या था, तो सड़क था। क्या था, सड़क था। यहाँ की प्रमुख सड़क थी ना 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसमें पुरातात्विदों क्या है, पुरातात्विदों ने राजपथ कहा था। पुरातात्विद हम किसको बोलते हैं, पुरातात्विद उसको बोलते हैं जो मतलब क्या है, पुरातात्विक विभाग के जो मतलब क्या खोजकर्ता होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विद कहते हैं, ठीक ना। और वही व्यक्ति जैसे मतलब सर क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क जो था, उस सड़क का एक नाम क्या दिए थे, राजपथ नाम दिए थे। क्या दिए थे, राजपथ नाम दिए थे, ठीक ना। इस सभ्यता में अन्य सड़क थी, यानी इस सभ्यता में अन्य सड़क की चौड़ाई जैसे मतलब कितना था, 2.5 से लेकर 3.67 मीटर तक थी। गलियां 4 फीट चौड़ी थी। मतलब ऐसे सड़क जो है, मेन सड़क जो था से कितना था, 9.15 मीटर चौड़ी थी। लेकिन और जो सड़क जो था, जो छोटे छोटे, जैसे एक मेन सड़क आपका ये हो गया कि नहीं, तो मेन सड़क का चौड़ाई ऐसे भी जो है मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस सड़क की चौड़ाई जैसे कितना था, 9.15 मीटर था। कितना था, 9.15 मीटर था। लेकिन अन्य सड़क की चौड़ाई जो था से कितना था, 2 पॉइंट। अन्य सड़क क्या बोलेगा, जैसे अब कोई बस्ती से मतलब सर क्या है, मेन सड़क में उसका मिलना है, तो मतलब सर क्या होगा, उसका चौड़ाई क्या होगा, कम होगा, हुआ कि नहीं। तो इसका चौड़ाई जो है सर मतलब सर कितना है, 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक थी, ठीक ना। और गलियाँ जो था मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की 4 फुट चौड़ी थी। कितना, 4 फुट मतलब 4 फीट चौड़ी थी। सड़कें सीधी दिशा में थी। सड़क जो था एकदम कैसा था, एकदम सीधा था, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं था, ठीक ना, सीधी थी, दिशा में थी। एक दूसरे के समकोण पर क्या है, काटती थी। जो भी सड़क जो था ना, वो सब क्या है, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। अब सड़क कैसे एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए जैसे एक सड़क यहाँ से ऐसे निकला, ठीक है, तो दूसरा सड़क अगर इसमें मिलना है तो कैसे मिलेगा, ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो मिलेगा, देखिए जैसे सड़क ऐसे है कि नहीं, तो इसमें जब भी सड़क अगर मिलेगा तो एक लंबवत में मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पास जो भी मतलब क्या है, जब इसको अगर हम काटते हैं तो क्या 90 डिग्री के एंगल पर क्या ही कटता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, कि सड़क एक दूसरे के जैसे क्या है, समकोण पर मिलता था। कैसा, समकोण, यानी 90 डिग्री के एंगल पर मिलता था, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार इत्यादि खंडों में क्या विभाजित करता था। और रोड जो है वहाँ के एक दूसरे के समकोण पर जब काटता था तो वहाँ का वे यानी कि नगर जो है से वर्गाकार, कैसा में, वर्गाकार खंड भाग में सर क्या होता था, विभाजित होती थी, ठीक ना। सड़क मिट्टी एवं ईंट के बनी हुई थी। सड़क वहाँ के कैसा था, मिट्टी के भी था, यानी कच्ची मिट्टी जिसको बोलिए, ठीक ना, और ईंट की भी बनी हुई थी। जैसे अभी के डेट में हम लोग सर क्या बोलते हैं कि खरौंजा हवा लगल, ठीक ना। और वहाँ के पहले जैसे क्या बोलते हैं कि कच्चा मिट्टी, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना कच्ची मिट्टी, तो कच्ची मिट्टी था। और अभी जैसे हम लोग का जैसे ईंट का बना होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि खरौंजा, तो उसी प्रकार से ईंट की बनी हुई थी। इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान क्या दिया जाता था।
इसकी सड़क यहाँ के जो था सिंधु घाटी सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता के, इस सड़क का सफाई सुथरा पर भी क्या विशेष ध्यान दिया जाता था। अभी भी आप देखिएगा कि शहर में नगर पालिका के माध्यम से ठीक ना सड़कों का सफाई सुथरा करने के लिए मतलब नॉर्मल कर्मचारी यानी कि सफाई कर्मचारी जो है क्या रखा जाता है, जो उन लोग मतलब क्या सुबह शाम जो से क्या है रोडों को झाड़ू मारकर साफ करते थे। लेकिन पहले सड़क इस प्रकार से ऐसा बनाया जाता था कि सड़क जब भी जो बनता था वो पूर्व से क्या है पश्चिम की दिशा में बनता था। अगर पूर्वैया भी हवा अगर मारा तो सड़क मतलब क्या स्वतः साफ होता था, और पश्चिम भी अगर मारा तो स्वतः क्या है हवा से साफ हो जाता था। तो सड़क इस प्रकार से पहले मतलब क्या है एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या बनाया जाता था, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझिएगा गौर से कि सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। मैंने सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली मैंने सिंधु सभ्यता में जल जो है वो किस प्रकार से घरों से बाहर निकलता था, तो उसके प्रणाली का मतलब क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सिस्टम। तो उसके बारे में हमको सर क्या करना है वर्णन करना है, ठीक ना। तो गौर से समझिएगा। देखिए इसका उत्तर क्या दिया है, इस प्रकार से दिया है कि सिंधु सभ्यता के नगर के एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जल निकास प्रणाली थी। मतलब सिंधु सभ्यता के नगर के एक महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या था, जल निकास प्रणाली था। माने जल को निकालने के लिए किस प्रक्रिया के माध्यम से निकालते थे, उन लोग जल कैसे बाहर घर से निकालते थे, ठीक ना। तो समझिएगा गंदे जल के निकासी के लिए सारे नगरों में नलियां का जाल बिछा हुआ था। जितना भी मतलब क्या नगर था, सारे नगर में घर से पतला पतला नालियां जो है से क्या है निकाली हुई थी, ठीक ना। लगभग सभी नगरों के छोटे बड़े सभी घरों में आंगन तथा स्नानागार भी था। माने सबके अगर घर में अगर देखा जाए तो आंगन में कौची था, ठीक ना। सभी के घरों में आंगन था। आंगन मतलब अभी हम लोग सर क्या बोलते हैं कि आंगना है, तो उन लोग भी सर क्या है आंगन था पहले भी और अभी भी हम लोग का भी सर है, ठीक ना। और प्लस में सर क्या है स्नानागार था। तो जैसे अभी कि हमने के अगर डेट में भी देखा जाए तो हम लोग तो एक मतलब क्या डेवलप कुछ क्या है हो चुका है पहले का अपेक्षा। तो उस कंडीशन में अभी हम लोग का घर में सर क्या मिलता है, कल मिलता है, बोरिंग मिलता है, इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन पहले अधिकतर सर क्या हुआ करता था, तो कुआं हुआ करता था। क्यों चीज कुआं मतलब सर क्या है घर में रहता था, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या था, कालीबंगा के अधिकांश घरों में कुआं, देखिए अभी आ ही गया, अभी हम बोल रहे थे आपको कि कालीबंगा के अधिकांश घरों में, कालीबंगा एक स्थल है, ठीक ना। तो कालीबंगा के स्थल में वहाँ के घर में अगर देखा जाए, ठीक ना, तो क्या था कुआं अधिकतर आपको मतलब क्या है पानी पीने के लिए या स्नान करने के लिए ये आपका सारा मतलब व्यवस्था वहाँ मिलता था। घरों का गंदा पानी बाहर गली की नालियाँ में सर क्या है चला जाता था। मतलब कि घर से अगर उसको गंदा पानी को मतलब क्या है बाहर निकालना है तो ठीक ना, तो बाहर में सर ये क्या है बहुत बड़ा जैसे क्या है नाला हुआ करता था, ठीक ना। वो एक बड़ा नाला होता था, उस बड़ा नाला में जैसे क्या है छोटी नालियाँ को मतलब क्या है जोड़ दिया जाता था। जो छोटी नालियाँ का पानी जो है मतलब सर क्या है बड़ी नालियाँ में जाकर आसानी से क्या है गिरता था, और वो फिर नालियाँ का पानी जो है बड़ी नाली के पानी जो है एक जाके मतलब नदी वगैरह में जाकर मतलब क्या है गिर जाता था, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि छोटी नालियाँ बड़ी नालियाँ से मिली हुई थी, ठीक ना, जो अंत में विशाल नालों से, विशाल मतलब सर क्या एक बहुत बड़ा नालों से जुड़ी हुई थी। सारे नगर का गंदा पानी इन नालों में के द्वारा जैसे क्या है नगर के बाहर क्या है ले जाया जाता था, ठीक ना। इस प्रकार से मतलब क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे मतलब क्या है घर से पानी निकालने की व्यवस्था अपनाई गई थी। बताइए उस टाइम में सर कितना डेवलप था सर। आज हम लोग उतना भी डेवलप नहीं थे। सोचने में अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा जो उस टाइम में उन लोग इतना डेवलप थे, लेकिन अभी हम लोग इस समय में होते हुए भी उनकी अपेक्षा क्या है बहुत नॉर्मल डेवलप में है। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है समझिएगा। हाँ इसी में और कुछ भी दिया क्या है ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। नालियाँ को बड़ी बड़ी ईंटों और क्या है पत्थरों की
शिलाओं से क्या है ढक दिया जाता था और समय समय पर इसकी सफाई पर भी ध्यान दिया जाता था। मतलब का नाम क्या हो गया कि नालियाँ को मतलब क्या है ढक दिया जाता था, ताकि मतलब क्या है कि नालियाँ में कोई गिर न सके, प्लस में क्या है कि नालियाँ में ज़्यादा बाहरी वाला कचरा उड़ कर जैसे मतलब क्या उसमें भर न सके, इसके लिए क्या है उसको ढक दिया जाता था। या ज़्यादा माने जो भी गंध अगर करता है तो उसका बाहर एक क्या है गैस क्या है नहीं निकल पाएगा। अभी भी हम लोग का भी देखते हैं कि नली जो बनता है तो इस प्रकार से क्या है बनता है और इसके ऊपर जैसे क्या है पाट कर दिया जाता है। पाट मतलब सर क्या है, मतलब एक क्या है ढक दिया जाता है, यानी कि ढलाई कर दिया जाता है। और बीच बीच में क्या होता है मेन हॉल छोड़ दिया जाता है। देखिएगा कि बीच बीच में सर ये क्या होता है मेन हॉल छोड़ देता है। ये मेन हॉल इसलिए होता है कि कहीं कभी माने जैसे नलियाँ इसमें भर गया तो भरने के बाद जैसे क्या है इस पार्ट को मतलब क्या है हटा दिया जाता था और हटा कर जैसे मतलब सर क्या है इसको यहाँ से मतलब कचरा जैसे क्या बाहर निकाल कर इसको क्या साइड में रख कर इसको क्या साफ़ किया जाता था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का नलियाँ माने व्यवस्थित था। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है, ध्यान से प्लस समझिएगा। हाँ देखिए हाँ देखिए थोड़ा समझिएगा, इसमें थोड़ा साउंड बंद हो चुका था। इसमें क्या दिया है कि अब पार्ट 2 वीडियो में जो हम लेकर आएंगे वो मोहनजोदड़ो से मतलब लेकर आएंगे। ठीक ना। और 2024 एग्ज़ाम के लिए जो भी अगर बच्चे लाभ अगर लेना चाहते हैं तो आप जैसे मतलब क्या है इस चैनल से क्या है जुटे और 2024 एग्ज़ाम के लिए आप क्या है इससे लाभ ले सकते हैं। ठीक ना। और जो भी हम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो बता रहे हैं इससे आपका एक भी क्वेश्चन जैसे कि बाहर आने वाला भी नहीं है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना क्या है ना भूले, क्योंकि लाइक करने से ही मतलब क्या हम लोग का एक जुनून मिलता है जो अच्छे एक क्वालिटी के रूप में वीडियो क्या है बनाते हैं। और जो भी अगर इसमें नए भी स्टूडेंट हैं तो उनको पास भी क्या है इसको शेयर आप कीजिएगा। प्लस में क्या है कि अगर कोई भी 10th क्लास का भी 2024 एग्ज़ाम में मतलब उसको एग्ज़ाम अगर देना है तो 10th क्लास का भी इस चैनल में क्या है वीडियो मैथ से बहुत सारा मतलब क्या है बना हुआ है। ठीक ना। साइंस से भी कुछ बना हुआ है, तो वहाँ से जाकर वो प्ले लिस्ट में वीडियो क्या है मैंने पढ़ा हुआ है, अब जाके वहाँ से भी आप क्या देख सकते हैं। ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।